नमस्कार। आपका साप्ताहिक राशिफल क्या होगा, साप्ताहिक भविष्यफल क्या होगा, 8 मार्च से लेकर के 14 मार्च तक का जो वक्त है कैसा होगा, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, आपकी मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक आपको मैं यहाँ पर राशिफल बताऊंगा। सबसे पहले आपको एक खास बात बता दूं जो अपने हर राशिफल की वीडियो में आपसे शेयर करता हूं, वो ये कि मेरे जो राशिफल होते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। उसकी वजह यह है कि शास्त्रों के अनुसार ग्रहों के गोचरों की गणनाएं यदि सार्वजनिक तौर पर की जा रही है तो वह चंद्र कुंडली से की जानी चाहिए। चंद्र कुंडली चंद्र राशि को ही लग्न मान करके बनाई जाती है। ये जो ग्रहों के गोचरों की गणनाएं होती हैं ऑब्वियसली सामान्य स्तर पर होती है। क्यों? क्योंकि यदि आपको खुद के बारे में कोई एग्जैक्ट जानकारी चाहिए तो ग्रहों के गोचरों की गणनाओं के साथ साथ बहुत सारी चीजों को देखा जाएगा। जैसे आपकी लग्न कुंडली, आपकी सूक्ष्म कुंडलियां, आपकी दशाएं, आपकी अंतर्दशाएं, आपके नक्षत्र, यानी बहुत सारी चीजों का एक साथ मिलाकर के अध्ययन करना पड़ेगा, तब जाकर के एग्जैक्ट आपके बारे में जानकारी निकल के आ पाएगी। लेकिन राशिफल जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इससे आपको यह पता चल जाता है कि आपके लिए इस सप्ताह ग्रहों के जो गोचर हैं वो कैसे होने वाले हैं, किन क्षेत्रों में अच्छे होने वाले हैं, कहां पर आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। तो इस बात का जरूर आप ध्यान रखें कि सारे राशिफल आप कहीं पर भी देखते हैं, कहीं पर भी सुनते हैं, कहीं पर भी पढ़ते हैं, ये ग्रहों के गोचरों पर ही आधारित होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और मेष से लेकर मीन तक जो भी आपकी राशि है उस राशि के आधार पर मैं आपको आपके आने वाले समय आपका भविष्यफल, आपका राशिफल बताता हूं। सबसे पहले मेष राशि से शुरुआत करते हैं। यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। यात्राएं सुखद होंगी, यात्राएं आपको सुख दिलवाने वाली होंगी, यात्राएं आपको सफलता दिलवाने वाली होंगी। देखिए, किसी भी उद्देश्य से यात्राएं की जा सकती हैं। जिस भी उद्देश्य से यात्राएं की जा रही हैं उस उद्देश्य में आपको सफलता मिले, ऐसा मुझे ये वक्त नजर आ रहा है। वाहन का सुख भी मिल सकता है, वाहन खरीदी के बारे में सोच सकते हैं और वाहन खरीदी भी कर सकते हैं, तो वाहन का सुख मिलता हुआ नजर आता है। यदि ऑलरेडी आपकी संतान है या संतान प्राप्ति के आप इच्छुक हैं तो उन दोनों विषयों में आपको कहीं ना कहीं सुख, खुश खबर, शुभ संकेत, शुभ समाचार मिलेगा। जैसे भाई संतान है, हो सकता है संतान आपके जो है विवाह के इच्छुक हो, नौकरी लगने के इच्छुक हो, रिजल्ट आने वाला हो तो उस विषय में कोई खुश खबर, शुभ समाचार मिल जाए, या संतान प्राप्ति के आप इच्छुक है और उस विषय में कोई शुभ समाचार, खुश खबर मिल जाए, तो ऐसा मुझे दिखता है। यह कह सकते हैं पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, खुशनुमा रहेगी, और आर्थिक स्थिति तो बहुत ज्यादा अच्छी रहने वाली है। यदि आपके बिजनेस की बात करें, यदि आपकी नौकरी की बात करें, यदि आपके व्यवसाय की बात करें, यदि आपके प्रोफेशन की बात करें, तो मुझे यह वक्त आपको आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल ये वक्त सभी दृष्टिकोण से अच्छा है। केवल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। स्वास्थ्य में खास तौर पर पेट संबंधी समस्याएं आपको तंग कर सकती है। पेट या पेट का निचला हिस्सा, कमर, पीठ संबंधी समस्या आपको तंग कर सकती है, जिसका आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज आपके लिए समय बहुत अच्छा है। मेष के बाद वृषभ राशि की बात करते हैं तो किसी न किसी तरह से सहयोग आपको जरूर से प्राप्त होगा। तो ये वक्त आपको सहयोग दिलवाता हुआ नजर आता है और सहयोग की वजह से आप बहुत आगे भी बढ़े, ऐसा भी मुझे दिखता है। यश में वृद्धि के योग हैं। एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, यदि लंबे वक्त से नौकरी के लिए आप इच्छुक हैं, नौकरी लगना चाहते हैं, तो ये समय आपको नौकरी दिलवाने वाला भी है। बिजनेस में कोई नई प्लानिंग करके रखी है, बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बिजनेस के दृष्टिकोण से भी ये वक्त बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा आपका। हालांकि कहीं ना कहीं पारिवारिक जन जो है वो खफा रह सकते हैं, या जो आपके नियरेस्ट है, जो डियरेस्ट है, जो बहुत ज्यादा करीबी है आपके परिवार में, उनसे मतभेद आपका हो सकता है। तो ये जरूर से मुझे यहाँ पर दिखता है, इसका जरा ध्यान रखें, क्योंकि अपने जो है यदि उनसे मतभेद हो जाता है तो हम चिंता तनाव में ही रहते हैं, तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें। अदरवाइज पढ़ाई के दृष्टिकोण से, स्टूडेंट्स के दृष्टिकोण से भी ये वक्त बहुत अच्छा है। वृषभ के बाद मिथुन राशि की बात करते हैं तो भाई शुभ समाचार मिलने के योग है, तैयार रहिए। बहुत अच्छी बात है। शुभ समाचार, शुभ संकेत, शुभ संदेश
आपको यहाँ पर मिल सकता है और ये निसंदेह आपके उत्साह में वृद्धि करेगा, आपके मान सम्मान में वृद्धि करेगा, आपको आगे बढ़ाने के लिए ये वक्त आया हुआ है। और मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि आप जो भी कार्य करते हैं या जो भी आपने प्लानिंग करके रखी है, जैसे हो सकता है आप स्टूडेंट हो सकता है आप नौकरी करते हो सकता है आप व्यवसाय करते हो सकता है आप गृहिणी हो, किसी भी प्रकार से जो भी आप कार्य करते हैं, जो भी आपका लक्ष्य, जो भी आपका उद्देश्य है, उन सारे उद्देश्यों में आपको जो है अपने लक्ष्यों में आपको जो है आगे बढ़ना चाहिए। अपनी कल्पनाशीलता को इस समय जो है विकसित करना चाहिए, क्योंकि ये वक्त आपको आगे बढ़ाने के लिए आया हुआ है। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा, खर्च ज्यादा हो सकता है लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, आय भी होगी। तो आर्थिक स्थिति जो है वो आपकी बैलेंस्ड रहने वाली है, खर्च भी होगा, आय भी होगी, ऐसी स्थिति रहेगी। केवल एक बात यहां पर कहना चाहता हूं कि रिस्की इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सा आप बचें, जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगाने से बचें, तो थोड़ा बेहतर होगा। हाँ, किसी को पैसा उधार देना भी नहीं है, किसी से पैसा उधार लेना भी नहीं है, क्योंकि दिया हुआ पैसा वापस ना आए और लिया हुआ पैसा चुका ना पाए, ऐसी स्थितियां निर्मित हो सकती है, तो इस बात से जरा बचकर रहें। मिथुन के बाद कर्क राशि की बात करते हैं, तो आपके लिए वही बात कहना चाहता हूं कि खर्च आपका यहां पर ज्यादा होगा। कर्क राशि के लिए खर्च अधिक होने के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं, और खर्च अधिक होने की वजह से आप चिंता में, आप तनाव में आ सकते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। यदि आप व्यवसाय करते हैं और कहीं रिस्की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो थोड़ा रुक जाएं, अच्छे वक्त आने देने की प्रतीक्षा करें और फिर करें, नहीं तो आर्थिक स्थिति गड़बड़ होने की वजह से आप जो हैं वो परेशान ज्यादा होंगे, ये बात हो सकती है। वाद विवाद की स्थितियां भी निर्मित हो सकती है, और ये वाद विवाद आपके अपनों से हो सकता है, तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे नहीं दिखी। तनाव की स्थितियां हैं, चिंता की स्थितियां हैं। मैं आपसे यहाँ पर इस बीच में ये कहना चाहूंगा कि मेडिटेशन करने का प्रयास करें। क्योंकि आपका डिसीजन मेकिंग पावर जो है उसकी वजह से कहीं ना कहीं चीजें गड़बड़ हो सकती है। जैसे इन्वेस्टमेंट्स की मैंने बात की, जैसे पारिवारिक वाद विवाद की मैंने बात की, तो कहीं ना कहीं तनाव के योग भी हैं और डिसीजन मेकिंग पावर की वजह से चीजें गड़बड़ हो जाए, ऐसे योग भी हैं। स्टूडेंट्स को भी उतना फायदा न मिले, ऐसा मुझे ये वक्त कर्क राशि के लिए बनता हुआ नजर आता है। सीधे तौर पर यह कहना चाहता हूं कि इस वक्त को थोड़ा निकल जाने देने की प्रतीक्षा करें। थोड़ा सा हार्ड आपको ये वक्त लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, आने वाला वक्त अच्छा है, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। कर्क के बाद सिंह राशि की बात करें तो नई योजनाओं के बारे में आप सोचेंगे, नई योजनाओं को आप जमीन पर भी उतारेंगे और आगे भी आप बढ़ेंगे। देखिए, आज किसी नई योजना को जमीन पर उतारा है तो आज ही जीत हो जाएगी, आज ही सफल हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। कोई बात नहीं, आने वाला वक्त आपको सफल करेगा। आज आपको हो सकता है कि उतनी सक्सेस ना मिले, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि कल्पनाशीलता के दृष्टिकोण से ये वक्त बहुत अच्छा है। आपको जो है वो नई स्फूर्ति, नई कल्पनाशीलता, नई सोच दिलवाने वाला भी ये वक्त है, और इस वक्त का आपको फायदा उठाना चाहिए। एक बात यहां पर ये जरूर कहना चाहूंगा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान आप रखें, शारीरिक स्वास्थ्य का खासतौर पर ध्यान रखें। पेट संबंधी समस्याएं, स्टमक संबंधी, डाइजेस्टिव सिस्टम संबंधी समस्याएं, और यदि कहीं लंबी बीमारियां आपको हैं, जैसे डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, तो उनका भी आपको ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है। जो मैंने आपसे सबसे शुरुआत में कहा था कि नई योजनाओं के बारे में आप सोचेंगे, आपको सोचना भी चाहिए। यदि आप कहीं बिजनेस करते हैं, आपको नई योजनाओं पर चलना चाहिए। आज आपको सक्सेस ना मिले, डरिए मत, आने वाला वक्त आपको सक्सेस जरूर से दे देगा। खास तौर पर यह वक्त स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। मैं कहूंगा जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो एग्जाम देने जा रहे हैं या जो रिजल्ट लेने जा रहे हैं, उनको बहुत अच्छा यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आप जो है बस मेहनत करिए और सफल बनिए। सिंह के बाद कन्या राशि की बात करते हैं तो भाई पदोन्नति के योग हैं, उन्नति के योग हैं, जायदाद में वृद्धि के योग हैं। लंबे वक्त से कहीं कोर्ट केस, लिटिगेशन चल रहा था जायदाद को लेकर के, तो वो भी यहाँ पर मुझे खत्म होता हुआ नजर आता है। यात्राओं के योग हैं, ये यात्राएं आपको सफलता दिलवाने वाली होंगी। पदोन्नति के योग भी, यदि आप नौकरी करते हैं और नौकरी में उन्नति चाहते हैं, पदोन्नति चाहते हैं, इंक्रीमेंट चाहते हैं, तो यहाँ पर भी आपको सफलता देखने को मिलेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से ये वक्त आपको बहुत मजबूत करने के लिए आया हुआ है। वैसे तो शारीरिक दृष्टिकोण से, पारिवारिक दृष्टिकोण से भी यह वक्त बहुत अच्छा है, लेकिन आर्थिक स्थिति यह वक्त आपकी ज्यादा मजबूत करेगा, तो बहुत अच्छी बात है। कन्या के बाद तुला राशि की बात करेंगे तो भाई एक बात, बहुत सारे भाई बहन मुझसे ये सवाल करते रहते हैं
कि शेयर में लाभ होगा कि नहीं, शेयर में पैसे लगा सकते हैं कि नहीं, कब लगाना चाहिए शेयर में पैसा। तुला राशि के लिए यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा गोचरों के आधार पर कि शेयर में लाभ इस समय मुझे बनता हुआ नजर आता है आपके लिए। तो तुला राशि को शेयर में लाभ है, आप बिल्कुल शेयर में पैसा लगा सकते हैं। शेयर के अलावा जो भी रिस्की इन्वेस्टमेंट्स हैं, जैसे यदि आप ऑलरेडी बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी पैसा लगाया जा सकता है, जिसमें आपको उन्नति देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्त, नए दोस्त आपके बन सकते हैं, नई रिश्तेदारी बन सकती है, या फिर प्रेम प्रसंग भी बन सकता है। ये वक्त आपको घुमाने फिराने वाला रहेगा। हो सकता है आप कहीं बाहर घूमने फिरने जाएं, हो सकता है किसी उद्देश्य से जाएं, या हो सकता है एंजॉयमेंट के लिए जाएं, सामान्यतः अपने मूड को फ्रेश करने जाएं। परिवार के साथ बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं, दोस्तों के साथ बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं, तो मन तो जो है वो उत्साहित ही रहने वाला है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से वक्त अच्छा हो गया, पारिवारिक दृष्टिकोण से भी वक्त अच्छा हो गया, रिश्तों के दृष्टिकोण से भी वक्त बहुत अच्छा हो गया, और मानसिक दृष्टिकोण से भी यह वक्त बहुत अच्छा हो गया। तो ओवरऑल आपके लिए, तुला राशि के लिए कहना चाहता हूं कि समय बहुत अच्छा है, इस समय का आपको फायदा उठाना चाहिए। तुला के बाद वृश्चिक राशि की बात करें तो खास तौर पर महिलाओं संबंधी समस्याएं, यदि आप महिला हैं तो महिलाओं संबंधी समस्याएं, जो स्त्री कष्ट होता है, गायनिकोलॉजिकल इश्यूज जो है आपको इस बीच में तंग कर सकते हैं, तो इस बात का जरूर आप ध्यान रखें। नए दोस्त आपके यहाँ पर बन सकते हैं। वृश्चिक राशि के लिए कहना चाहूंगा नए दोस्त आपके यहाँ पर बनेंगे, रिश्ते भी आपके यहाँ पर नए बन सकते हैं, और प्रेम प्रसंग भी आपका हो सकता है। तो तुला राशि जैसा वृश्चिक राशि के लिए ये एक सेम प्रेडिक्शन है। एक और बात कि जो पुराने दोस्त हैं या जो रिश्तेदार हैं उनसे वाद विवाद की स्थिति बने, और वाद विवाद की वजह से एक दूरी बने, एक अलगाव हो पुराने दोस्तों से, पुराने रिश्तेदारों से। तो पुराने दूर हुए, नए पास आए, ऐसी स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। ऑलरेडी प्रेम प्रसंग में है तो प्रेम प्रसंग भी वृश्चिक राशि के लिए कहना चाहूंगा कहीं ना कहीं पहले से प्रेम प्रसंग में है तो वो अलगाव उसका हो सकता है, ब्रेकअप जिसे कहा जाता है, वो भी यहाँ पर इस बीच में हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें। वृश्चिक के बाद धनु राशि की बात करते हैं तो धनु राशि के लिए कहना चाहूंगा कि धार्मिक कार्यों में रुचि ज्यादा बढ़ेगी, धार्मिक ग्रंथों में, धार्मिक पुस्तकों में, ज्योतिष में आपकी रुचि यहाँ पर इस बीच में ज्यादा बढ़ सकती है। और यात्राओं के योग हैं, ये यात्राएं आपको सफलता दिलवाने के लिए आए हुए हैं, यात्रा आपको सुख और सफलता जरूर से दिलवाएंगे। धनु राशि के लिए एक बात बहुत अच्छी और कहना चाहता हूं कि यदि आप कहीं भूमि में निवेश करना चाह रहे हैं इस समय, या फ्लैट में निवेश करना चाह रहे हैं, मकान में निवेश करना चाह रहे हैं, तो ये वक्त आपके निवेश के दृष्टिकोण से, और खासतौर पर रियल एस्टेट में निवेश के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। हालांकि शेयर में भी निवेश किया जा सकता है, रिस्की किसी प्रकार से इन्वेस्टमेंट करना है आप कर सकते हैं। लोन लेने की, कर्जा लेने की सोच रहे हैं कहीं से, बैंक से, और निसंदेह आप उस कर्जे को अपने बिजनेस में, अपनी नई योजनाओं में लगाने की सोच रहे हैं, बिल्कुल आप लगा सकते हैं, आपके लिए समय अच्छा है। धनु राशि की एक बात और ये कहना चाहता हूं कि यदि आप स्टूडेंट हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए कर्जा ले रहे हैं, कहीं नई प्लानिंग कर रहे हैं, हो सकता है वो प्लानिंग ऐसी हो जो सामान्यतः लोग नहीं करते हैं, सामान्यतः स्टूडेंट्स नहीं करते हैं, कोई अलग प्लानिंग कर रहे हैं और आपका विरोध हो रहा है, दूसरे तीसरे आपका विरोध कर रहे हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं, आपको सफलता जरूर मिलेगी, आपको जरूर से जाना चाहिए। हाँ, आपके सगे संबंधी जो हैं, परिवार जो आपके सगे हैं, जो आपसे लिटरली प्रेम करते हैं, जो रियली आपसे प्रेम करते हैं, उनसे जरूर से आपको साथ देखने को मिल जाएगा। धनु के बाद मकर राशि की बात करेंगे तो कार्य की अधिकता मुझे यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। ये कार्य की अधिकता नेगेटिव नहीं है। देखिए, कार्य जब भी ज्यादा होता है ना, हम सभी को, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, जब भी कार्य ज्यादा होगा हम टेंस रहेंगे, हम प्रेशर में रहेंगे, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। लेकिन जब एंड ऑफ द डे आपको उस काम का, उस कार्य का रिजल्ट मिल जाएगा, पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा, तब वो सारी टेंशन, सारा प्रेशर, सारा तनाव खत्म हो जाता है। तो मैं यहाँ पर कहूंगा कि कार्य की अधिकता तो है, लेकिन आपको उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव एंड ऑफ द डे देखने को मिल जाएगा, या इस वीक के लास्ट में देखने को मिल जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। मेहमानों का आगमन हो सकता है, नए रिश्तेदारों का आगमन हो सकता है, दोस्तों से मिलना हो सकता है, पुराने दोस्तों से भी मिलना हो सकता है, नए दोस्त भी बन सकते हैं। यदि विवाह के इच्छुक हैं, मकर राशि के लिए कहना चाह रहा हूं, यदि आप विवाह के इच्छुक हैं, विवाह के लायक है, तो विवाह भी तय यहाँ पर हो जाए, ऐसे भी योग दिखते हैं। नौकरी लगने के इच्छुक हैं, नौकरी लगने के योग भी दिखते हैं। नए ऑर्गेनाइजेशन में आप जाना, जैसे देखिए ऑलरेडी आप जॉब करते हैं,
और जॉब करते करते कहीं नई जगह पर स्विच करना चाहते हैं, नए ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहते हैं, तो वैसे भी योग मुझे बनते हुए नजर आ रहे हैं। मकर राशि के लिए वक्त बहुत अच्छा है, केवल कार्य की अधिकता आपसे लेगा। स्टूडेंट है तो भी आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है, बहुत प्रेशर है, लेकिन एंड ऑफ द वीक आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। तो मेहनत करिए, सफल बनिए, बहुत सीधी सी बात है। मगर के बाद कुंभ राशि की बात करते हैं तो अपने स्वास्थ्य की चिंता आपको सता सकती है और स्वास्थ्य का ध्यान रखने की भी ज्यादा जरूरत है। इस बात का जरूर ध्यान रखें। हर्ष जरूर होगा आपकी उन्नति को लेकर, आपके कामकाज में उन्नति को लेकर। जैसे यदि आप नौकरी करते हैं, आप व्यवसाय करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, जो भी आपका कर्म है, जो भी आपका कार्य है, उसमें आपको उन्नति देखने को मिलेगी और उस उन्नति की वजह से हर्ष होगा। केवल आप अपने स्वास्थ्य का, शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रख लें, मानसिक स्वास्थ्य तो आपका अच्छा ही रहने वाला है। भूमि में निवेश कर सकते हैं, रिस्की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कहीं शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, लगा सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से भी ये वक्त बहुत अच्छा है, आपको आर्थिक उन्नति दिलवाने के लिए वक्त आया हुआ है। मैं इस वक्त को कुंभ राशि के लिए कहना चाहता हूं कि बहुत शानदार ये वक्त है। केवल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। और फाइनली कुंभ के बाद मीन राशि की बात करते हैं तो नई योजनाओं के बारे में आप सोचेंगे, लेकिन आपसे मेरा यहां पर कहना यह है कि उन नई योजनाओं पर फिलहाल चले ना, आने वाले अच्छे वक्त की प्रतीक्षा करें और तभी उन नई योजनाओं को जमीन पर उतारें। सिंह राशि के लिए मैंने एक बहुत अच्छी बात यह कही थी कि नई योजनाएं आप बनाएं और चले भी, आज ही चलना शुरू कर दे। लेकिन आपके लिए, मीन राशि के लिए कहना चाहता हूं, नई योजनाओं पर अभी मत चलें, बनाएं जरूर। बनाने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, कल्पनाशीलता को विकसित होने दें। ये वक्त आपकी कल्पनाशीलता को विकसित करने के दृष्टिकोण से, कल्पनाशीलता के साथ को लेने के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा दिखता है। लेकिन अभी फिलहाल आपकी उतनी सक्सेस मुझे इस सप्ताह नहीं दिखती है। तो आने वाले वक्त में जो है आप अपना काम करें। इस समय यदि कहीं कर्ज लेना चाह रहे हैं आने वाले अपने भविष्य को अच्छा करने के लिए, या फिर कोई नया निर्णय लेना चाह रहे हैं, कोई परचेज करना चाह रहे हैं, जैसे वाहन, भूमि, मकान परचेज करना चाह रहे हैं, कोई महत्व, जीवन का कोई महत्वपूर्ण कार्य करना चाह रहे हैं इस वीक, तो मेरा आपको कहना यह कि इस वीक रुक जाएं, आने वाले वीक की प्रतीक्षा करें। यदि रुक सकते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है। ये चीज मुझे यहां पर जरूर बनती हुई नजर आती है। अपनी गोपनीय चीजें, गोपनीय जानकारियां, पासवर्ड्स है ना, या फिर किसी प्रकार की कोई महंगी चीजें, या फिर कोई अमूल्य चीजें, या फिर कोई कॉन्फिडेंशियल वस्तुएं या चीजें या बातें आपको इस समय जो है किसी के साथ शेयर करने की जरूरत है। वैसे तो किसी के साथ कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन यह वक्त गलती से वो बातें शेयर हो जाए और फिर वो लीक हो जाए, ऐसी स्थितियां मुझे बनती हुई नजर आती है। तो थोड़ा सा उस विषय में नुकसान हो सकता है। तो ये वक्त थोड़ा सा आपको जो है परीक्षा लेने के लिए आया हुआ है, लेकिन आने वाला वक्त अच्छा होगा। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बैठ जाइए, आप प्लानिंग्स करें, योजनाएं बनाएं, और यदि आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई करें, मन लगा करके पढ़ाई करें। आने वाले वक्त में एग्जाम है यदि आपकी, या आने वाले वक्त में कोई किसी प्रकार से आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसमें आपकी सक्सेस है। ये सप्ताह थोड़ी सी आपको सक्सेस नहीं देगा, लेकिन मेहनत जरूर करें, मेहनत नहीं छोड़ना है, क्योंकि इस समय की गई मेहनत आने वाले वक्त में आपको सक्सेस जरूर से दिला देगी। तो यहां पर हमने चर्चा की मेष से लेकर मीन तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैंने आपको बताया कि आपके लिए ये जो सप्ताह है ये कैसा जाने वाला है। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें, ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। आने वाले वीडियोज में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।